एग्जाम में पॉलिनोमियल देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जीरोस निकालो और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बनाओ। तो आज वही पढ़ने वाले हैं कि शून्यांक और गुणांकों के बीच का रिलेशन। तो मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक किसी बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध। तो आज हम यही देखने वाले हैं बच्चों कि जो हमारा कोफिशिएंट है ना उसका चर के साथ क्या रिलेशन है ना, और रिलेशन जब बनता है तो उससे हमारी कैसी वैल्यू आती है और कैसे हम उनके जीरोस निकालते हैं, मतलब शून्याङ्क निकालते हैं, और शून्याङ्कों को कैसे हम प्रूफ करते हैं कि हमने जो शून्याङ्क निकाला है वो सही निकाला है ना। तो सबसे पहले मैं उसी को आपको बताता हूँ, है ना। तो मैं सबसे पहले आपको उसके बच्चों जनरल फॉर्मूला जो है वो बता देता हूँ, जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में ही बताया था। मैं एक और बार आपको उसको रिकॉल करा देता हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे उसका जनरल फॉर्मूला ये है बच्चों, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, पॉलिनोमियल के लिए, द्विघात बहुपद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसी के देखो, जैसे इसी में आप कैसे निकालोगे, है ना, इसको मैं थ्योरेटिकल टाइप बता देता हूं। जैसे x² - शून्याङ्कों का योग x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, है ना। ये इसका बिल्कुल बेसिक है जो आपको याद होना चाहिए, है ना। अब ये देखो कि शून्याङ्कों का योग का मतलब क्या है। शून्याङ्कों का योग का मतलब ये है कि इसमें देखो बच्चों को मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 2, है ना। मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है या बहुपद है, ये द्विघाती समीकरण है ना। क्या है? द्विघाती है। तो इसका मतलब कि इसके जो जीरोस आएंगे, है ना, जो शून्याङ्क आएंगे वो भी बच्चों 2 आएंगे। तो उसका पर्टिकुलर हम एक नाम दे देते हैं। जैसे मान लो कि एक है अल्फा, एक है बीटा। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा हमेशा, -b/a। एक तो ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। एक क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, है ना। ये 2 आपको याद होने चाहिए, है ना। ये याद होगा तभी आप इसके क्वेश्चनों को अच्छे से डील कर पाओगे, है ना। तो एक तो ये याद रखना, है ना, क्योंकि जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो उसी बेस पर दिया हुआ है, इस वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन नंबर 2 के जितने क्वेश्चन है इस पे करोगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 को हम मिड टर्म स्प्लिट के थ्रू करेंगे, उसके शून्याङ्क निकालेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो इन्हीं फॉर्मूलों का हम यूज करके कुछ द्विघाती समीकरण, द्विघाती बहुपदों का शून्याङ्क निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, है ना। तो जैसे देखो यहाँ है कि शून्याङ्कों का योग, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर, मैंने क्या लिया था यहाँ पर, पहले एक और बार लिख देता हूँ, x² + bx + c = 0। तो यहाँ ध्यान देना, है ना, ये मैंने क्या लिखा है, घटा का साइन लगाया है, ऋणात्मक है, x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, b, है ना। माइनस जो है बच्चों वो आपका फॉर्मूले का है, तो ये ले लिया माइनस, और x का गुणांक क्या है, b, x का गुणांक क्या है, b/x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, देखो a, ये हमने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ देखो शून्याङ्कों का गुणनफल, अभी मैंने आपको बताया था, ये मैंने 2 शून्याङ्क ले लिए थे, एक तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ये तो हो गया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर अचर पद। अचर पद मतलब क्या, c एक अचर है। कहने का मतलब वो चर नहीं है, वो एक संख्या है ना, उसकी फिक्स वैल्यू, वो कांस्टेंट है, ठीक है, अचर पद। तो वो ले लिया हमारा क्या है, c। इस बहुपद का अचर पद हमारा c है, ठीक है ना। और x² का गुणांक, तो x² का गुणांक हमने अभी देखा था a। तो ये आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया था, दोबारा बता दिया, यहाँ भी थ्योरेटिकल भी लिखा है, ये भी याद रख सकते हो। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाओ कि एक हमने जो a लिया है वो कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है x
स्क्वायर का जो गुणन है, गुणनखंड है, वही लिया है ना, गुणांक लिया है उसका, समझ गए। और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, b, और माइनस हमारा फॉर्मूले का, इतना याद रखना है ना। अब अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इस प्रश्न में ये देखना है बच्चों कि एक तो हमें इसका शून्यांक निकालना है ना। हमारे शून्यांक निकालने के बाद उसकी सत्यता की जांच करनी है। कहने का मतलब कि हमने जो शून्यांक निकाले हैं क्या वो सही है ना, उसके सही है या गलत, उसकी जांच के लिए इससे पहले जो हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा का जो था माइनस बी अपॉन ए, उसके थ्रू हम उसकी जांच करेंगे, और अल्फा गुने बीटा बराबर सी अपॉन ए, इसके थ्रू हम जांच करेंगे उसकी सत्यता की। सबसे पहले तो हम उसके शून्यांक निकाल लें। क्यों शून्यांक निकाले, क्योंकि हमसे बोला गया इसलिए, है ना। हम डायरेक्ट सत्यता की जांच नहीं कर सकते बिना शून्यांक के, ठीक है ना। बस एक चीज याद रखना कि हम शून्यांक निकालना कैसे, इसके दो टाइप है, एक तो ग्राफिकल और एक हम मिड टर्म स्प्लिट, है ना। इसमें हम जो इसका द्वितीय पद है उसको हम ब्रेक करके दो भागों में बांट कर निकालते हैं, है ना, कॉमन लेके। तो हमें वही वाला मेथड इसमें यूज करना है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड हमने इससे पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा आपने तो आप जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं, है ना, ग्राफिकल मेथड वाली। अब आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, तो ये आपने क्लास 9th में ही पढ़ा हुआ है ना, कक्षा 9 में ही पढ़ा हुआ। और एक और बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या किया जाता है। जो हमारे बच्चे तृतीय पद है ना, सॉरी प्रथम पद और ये द्वितीय पद, तृतीय पद, ये दोनों को हम हमेशा क्या करते हैं, गुना करते हैं। सबसे पहले तो गुना कर दें, एक्स स्क्वायर गुने 10, है ना। अब मैं इसका क्या लिखूंगा, ऐसे इसके फैक्टर लिखूंगा 10 के, है ना, लिख दूं। जैसे x को x गुने x लिख सकता हूँ, 10 को मैं 2 गुने 5 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 10 क्या होता है 2 और 5 का गुणज, इसलिए मैंने 2 गुने 5 लिख दिया। अब मुझे इनसे एक ऐसी संख्या बनानी है जिसको मैं जोड़ू तो 7x आ जाए और गुना करूं तो 10x स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमें खुद से सोचना है, अपने विवेक यूज करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सोचना है ना। ये हमें कैसे आएगा, तो बच्चों प्रैक्टिस से आएगा, है ना। जितने बार आप इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे आप इसमें शार्प होते जाओगे, है ना, ठीक है। अब देखते जाओ क्या है, जैसे मेरे को 7x बनाना, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर 5 को 2 में आप जोड़ोगे तो 7x हो जाता है, 7 हो जाता है ना। साथ में एक एक x दे देना दोनों साइड, तो 7x आ जाएगा, है ना। जब आप उसको बहुत बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सीख जाओगे, है ना। जब हम बहुत बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, मल्टीपल टाइम देखते हैं, तो चीजें हमें आने लगती है ना। अब देखो जैसे 5 एक यहाँ 2, अभी हमारे पास एक एक्स इधर, एक एक्स इसको दे दो, एक एक्स इसको दे दो। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, देखो 7x आ जाएगा, है ना। 5x जोड़ 2x, दोनों को जोड़ूंगा तो 7x आएगा, और गुना करूं तो 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो 5 दूनी 10 और x और x का गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, x स्क्वायर। आपको मालूम होगा कि दो चर, है ना, दो चरों को अगर हम गुना करते हैं तो उनके जो पावर होते हैं, जो उनकी घात होती है, वो आपस में जुड़ जाती है। ये बात आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7th में भी है, 8th में भी है ना। तो गुना करेंगे तो इनके पावर जुड़ जाएंगे चरों के, और 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव का। तो ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा। जोड़ने पर भी हमें 7x पॉजिटिव का मिलेगा, तो वो भी इससे भी मिलेगा। तो मतलब हमने जो सोचा है संख्या वो सही सोचा, है ना। तो अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, उससे कोई हमारे इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 7x को 2 भागों में लिख दिया, समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो x कॉमन दिख रहा है। इधर क्या बच्चे बच्चों, x प्लस 5 प्लस, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना, जैसे मैं इसमें 2 कॉमन लूंगा, 10 में क्या है, 10 हमारा क्या है 5 गुने 2, तो इसके अंदर 2 है, इसका मतलब, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन, बचेगा क्या बच्चों, x प्लस 5। एक बात याद रखना कि इसमें और इसमें x प्लस 5 यह जो है हमेशा सेम आएगा, है ना, सेम आएगा। तो याद रखना कि अगर सेम सेम नहीं आता इसका मतलब आपने कहीं कोई गलती की है, समझ रहे हो ना। इस बात का खास ख्याल
रखना है ना, सेम आएगा तभी वो सही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें से और इसमें से मुझे कॉमन लेना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x+5 कॉमन ले लेता हूँ, इधर से क्या ले सकता हूँ, x+2 कॉमन ले लेता हूँ। ये आ गए मेरे दो वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं इसको यहां पे कर देता हूं, है ना। तो 5 प्लस x+5 बराबर 0, क्योंकि हमें शून्यांक चाहिए। x+2 बराबर 0। क्या होगा बच्चों, x बराबर -5, x बराबर -2। इससे हमें ये समझ में आ गया कि हमारी दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, अल्फा की और एक बीटा की, क्योंकि हमें दो शून्यांक मिल गए, एक तो -5 और एक -2। शून्यांक का मतलब ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि इन संख्याओं को अगर आप इस समीकरण में, है ना, चर के स्थान पर मान रखोगे तो वो हमेशा शून्य हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा एक तो हो गया अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -2, ठीक है ना। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई तो हम इसकी सत्यता की भी जांच कर देते हैं, है ना। चलो देखें कैसे करेंगे। देखो, हमें मालूम चल गया कि अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, -5, और बीटा की वैल्यू क्या है, -2, है ना। तो हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो -b क्या है, तो x का गुणांक है ना। b जो है x का गुणांक है और माइनस आगे फॉर्मूले का है। और जो हमारा अल्फा गुने बीटा क्या है, c/a। इसमें a क्या है, x² का गुणांक है, और c क्या है आपका अचर है ना, समझ गए, वो एक संख्या है। तो ये देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a, है ना। अल्फा और बीटा आपकी वैल्यू आई थी, वो रख दो, इसमें पुट कर दो, -5 प्लस बीटा की वैल्यू -2, है ना, बराबर। अब इसमें जाके देख लो आप लोग कि b की वैल्यू क्या है। एक बात और याद रखना कि ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है। अगर हमारा जो बहुपद है उसमें अगर b की वैल्यू जो है आपकी माइनस में दी रहेगी तो अपन एक और माइनस रख लेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि आप पहले से माइनस लगाए, वो जो हमारा बहुपद है उसमें का माइनस वो नहीं लेते, जिसके कारण उनकी सत्यता की जांच गलत हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो ये एक तो फॉर्मूले का माइनस है। एक माइनस अगर मान लो हमारे पॉलिनोमियल या बहुपद में है, द्विघाती बहुपद में जो हमारा प्रश्न था, तो हम उसको भी ले लेंगे, तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाता है बेसिक कंडीशन में। लेकिन अभी तो वो हमारे जो पॉलिनोमियल है इसमें प्लस है ना। मैं ऐसी कंडीशन बता रहा हूँ जब माइनस होगा, है ना। आगे आने वाले क्वेश्चनों में वो भी आ सकता है, तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये देख लो कि b की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू, अब यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम a की वैल्यू क्या लें, तो 0 ले लेते हैं बहुत बार, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 किसी का अगर डेनोमिनेटर या हर में, समझ रहे हो ना, अंश और हर में अगर 0 आ गया तो हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, समझ गए, वहां कभी भी 0 नहीं आएगा, समझ गए ना। अगर x² का मल्टीपल हमारा एक 0 नहीं हो सकता, अगर 0 होता तो फिर ये x² क्यों होता, x² तो हमारे 0 से गुना होगा 0 बन जाएगा, समझ रहे हो। तो अब मैंने बताया था आपको क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्या होता है हमेशा 1, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, समझ गए, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो अब मैं इसमें पुट करता हूं, है ना, माइनस b की वैल्यू थी 7 और a की वैल्यू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 और 2 मिलके 7, क्योंकि दो जब ऋणात्मक संख्याएं, दो ऋणात्मक संख्याओं को आप जोड़ोगे तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन जो हमारा साइन आता है वो हमेशा घटा का आता है ना, ऋणात्मक ही रहता है, ठीक है। यहाँ लगा दो ऋणात्मक, ये हो गया -7, ये हो गया हमारा बराबर। देखो यहाँ LHS और RHS बराबर आ गए। बहुत बार बच्चे ये भी प्रश्न करते हैं कि सर आपने इसमें जो हमारा माइनस जो हर में 1 था उसको क्या किया, तो बच्चों जो हर वाला 1 है, हर में अगर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो, क्योंकि वो सारी संख्याओं में होती है। क्योंकि सारी संख्या हमारी जो भी प्राकृतिक संख्या है वो सब क्या है, एक p/q के फॉर्म में होती है परिमेय, है ना। तो उसमें 1 तो रहेगा ही, सारी जितनी प्राकृतिक संख्या है तो 1 तो रहेगा ही, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती हर में।
अंश में अगर एक है और हर में एक से कोई बड़ी संख्या है तब हम लिखेंगे, ये छोटी संख्या है तो भी लिखेंगे, लेकिन अगर एक है हर में तो हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये हो गई जांच। एक और देख लो, दोनों जगह वो सही होना चाहिए तभी मानते हैं कि सत्यता हमारी है, सही है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, ये क्या था हमारा C/A। यहां भी देख लो, अल्फा क्या था आपका -5 गुने -2, यहां भी ए तो हमारा एक ही हो जाएगा, है ना। सी देख लो आप लोग का क्या था, सी यहां देखो प्रश्न में 10 है, ठीक है, तो 10 ले लो, यहां डाल दो 10। अब 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस। एक बात याद रखना कि जब दो ऋणात्मक संख्याओं को हम गुना करते हैं तो हमारा जो फाइनल जो साइन लगता है वो प्लस का लगता है। दोनों ऋणात्मक संख्या गुना होने के बाद धनात्मक हो जाती है। समझ गए? 5 दूनी 10 तो हमारा आ गया 10। समझ गए? 10 बराबर 10। एक क्यों नहीं हटा दिया मैंने, अभी आपको मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, ये हर में एक नहीं लिखा जाता। समझ गए? तो इसका मतलब जो हमने दो उसके शून्यांक निकाले थे -5 और -2 वो हमारे सही है। ठीक है, अगर वो -5 और -2 को आप x² + 7x + 10 में अगर आप पुट करोगे, -2 को कर लो या -5 को x की जगह पर, दोनों ये ऐसे दो ये संख्याएं हैं जिसको आप पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो उत्तर है वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब शून्यांक उसके यही है, तो शून्यांक का मतलब ही यही होता है कि आप इसको पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको ये भी करके दिखा सकता हूँ। क्या था हमारा x² + 7x + 10, है ना, ये भी करके देख लो। क्या है -5 का स्क्वायर 7 इंटू -5 + 10, तो 5 × 5 = 25। दो ऋणात्मक संख्याओं को गुना करो तो धनात्मक हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया, है ना। ये क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, है ना। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 और ये प्लस का 10, तो 25 और 10 कितना होगा बच्चों 35 -35। देखो एक धनात्मक ऋणात्मक 0 आ गया, है ना। तो ये हमारा शून्यांक था इसलिए 0 आ गया। ठीक वैसे ही आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग -2 को भी पुट करके देखो, है ना, खुद से चेक करो, जांच करो कि क्या मेरे वो शून्यांक सही आए हैं। समझ गए? अब आ जाओ इसी टाइप के और भी जो क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, बहुपद x² -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखो बच्चों, मैंने जो ये पोलिनोमियल लिया है या मैंने ये जो बहुपद लिया है, पोलिनोमियल बहुपद एक ही होता है। मैं बार बार हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग दोनों भाषाओं में समझ लो, है ना। ये था -3, है ना। इसका भी मुझे क्या निकालना है, इसके भी शून्यांक निकालने। एक बात याद रखना बच्चों, जो आप बोलोगे सर कि जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था हमें उसको तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, उसको बच्चों ये फॉलो कर रहा है, बस आप लोग उसको देख नहीं पा रहे हो कैसे कर रहा है। अब मैं वही सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देखो कैसे फॉलो कर रहा है। हमारा सबसे पहले तो देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c = 0, है ना, यही था, है ना। तो सर आपने तो यहाँ पे bx की वैल्यू लिखा ही नहीं, बस x² लिख दिया, bx तो है ही नहीं, है ना, यही आ रहा होगा मन में क्वेश्चन। तो मैं अभी बताता हूँ वो कहाँ चला गया। एक चीज याद रखना बच्चों, जब भी हमारा ABC, है ना, ABC जो भी होगा, जो हमारे ये कोफिशिएंट है, ये C तो हमारा कांस्टेंट है, A और B कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू जो भी होगी हमारी अगर 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है तब तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, तब तो वो पूरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले को फॉलो करेगी। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे C की वैल्यू 0 हो गई, है ना, C की वैल्यू 0 हो गई तो बस वो आपका C की वैल्यू 0 होगी तो क्या शून्य को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, इसलिए वो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक वैसे अगर B की वैल्यू माइनस में हो गई तो भी हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो ax², है ना, ये अगर B की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, है ना। देखो प्लस B की वैल्यू 0 गुने x + c = 0, ये क्या होगा ax², ये देखो अब 0 का आप x में गुना करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट 0, और 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, +c = 0,
समझ गए? ये भी और इसी को ये फॉलो कर रहा है। बस यहाँ पर क्या है बच्चों, बी की जो आपका मान है ना, बी का मान वो शून्य हो गया, उसके शून्य होने के कारण वो यहाँ पे आपको बी नहीं दिख रहा है, समझ गए? वरना ये इसको फॉलो कर रहा है बराबर, है ना। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे शून्य। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, क्लास 9th में। उसको एक बार मैं और रिकॉल करा देता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। ए माइनस बी ए प्लस बी आपने ये पढ़ा होगा, है ना। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, है ना। जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा बच्चों, तो भी ध्यान देना। जैसे अगर मान लो कहीं पे 6 लिखा है, अब मैं इसको बोलूँ बच्चों कि आप इसके ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो बोलते हो सर क्या होगा, 2 गुने 3। सही है, आप बिल्कुल सही है। आप 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 का गुणांक है ना 2 और 3, है ना, गुणा जो उसका वो। लेकिन अगर मैं बोलूँ उसको और ब्रेक करो, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और कुछ बच्चों को हो सकता है आए भी। तो देखो कैसे लिख सकते हो, 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, क्योंकि 2 ये जैसे रूट में 2 भी है, रूट में ये 2 भी है। जब 2 रूट की वैल्यू मिलेगी, है ना, तो एक जोड़ा बनेगा, तो क्या हो जाएगा वापस 2। ठीक वैसे 3 के साथ भी है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 2 ही तो बनेगा, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, है ना। यहाँ √3 का स्क्वायर, समझ गए। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, देखो √3 का स्क्वायर। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना, डीप में। अब देखो अब ये बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इस फॉर्मूले को ये कैसे फॉलो कर रहा है, ऐसे फॉलो कर रहा है। ए की जगह पर तो देखो यहाँ पर क्या है, x है, तो x का स्क्वायर हो गया। बी की जगह पर बच्चों ये √3 का स्क्वायर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बी की जगह पर √3 का स्क्वायर है ना। मैंने अभी बताया कि आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, उसका स्क्वायर 2 बार है तो स्क्वायर है ना। जब ऐसा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप x प्लस या माइनस √3, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में। एक और बात याद रखना, आप 2 इंटू 3 कर लो या 3 इंटू 2 कर लो, रिजल्ट हमारा 6 ही होना है। तो आप 3 को पहले लिख दो या 2 को पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर कि हम माइनस का यहाँ लिखेंगे पहले तो उससे क्या होगा, या प्लस का पहले लिख दें तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 2 इंटू 3 में भी 6 होता है, 3 इंटू 2 में भी 6 होता है, समझ रहे हो ना। ये भी लिख दो x प्लस √3, मैं इसको पहले लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों गुणज में ना, समझ गए। अब ये देखो ठीक वैसे अब हम यहाँ करेंगे, है ना, ये चीज यहाँ लिख सकते हैं x माइनस √3 x प्लस √3 बराबर 0, है ना। मैंने ये भी बताया था आपसे कि अब आप इसको क्या ले लोगे, 0 के बराबर, क्योंकि हमें शून्यांक चाहिए। x माइनस √3 बराबर 0, x प्लस √3 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या आया है, √3, x बराबर माइनस का √3, है ना। देखो हमारे 2 शून्यांक आ गए, मतलब एक हो गया हमारी अल्फा की वैल्यू और एक हो गया हमारी बीटा की वैल्यू, है ना। अब देखो ये आ गए हमारी एक अल्फा की वैल्यू और एक बीटा की वैल्यू। बहुत बार बच्चों देखो इसके सिवा ये मेथड भी आप कर सकते हो, बहुत बार टीचर्स ये भी बताते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 3 उस साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर ऋणात्मक है, RHS में जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, x बराबर √3, ठीक है, प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर प्लस माइनस क्यों, दोनों क्यों लिख दिया आपने। तो वो इसलिए लिख दिया क्योंकि एक वैल्यू प्लस की रहे और एक वैल्यू माइनस की है, इसी कारण वो एक बार प्लस माइनस से लिख दिया जाता है, समझ गए। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा, है ना। इसलिए डायरेक्ट भी ऐसे किया जाता है तो ऐसे लिख दिया जाता है। अभी देख लो कि आपकी एक अल्फा की वैल्यू आ गई और एक बीटा की वैल्यू आ गई, और दोनों √3 और
तीन है, लेकिन एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है ना। तो अब हम इसकी सत्यता की भी चलो जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए क्या है, मैंने आपसे बताया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो अल्फा क्या आया आपका √3, बीटा क्या आया माइनस का √3 बराबर माइनस, ये बताओ अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि b की वैल्यू क्या है 0 है ना, तभी तो वहां पे नहीं लिखा b की वैल्यू कुछ भी। तो आप भी ले सकते हो -0 बटे a की वैल्यू क्या है x तो है ही, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो उसका a की वैल्यू हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा -0 और बटे में क्या हो जाएगा 1। तो याद रखना 0 कभी माइनस में या प्लस में नहीं है, वो न्यूट्रल होता है ना। तो ये तो ओवरऑल आपका 0 हो गया। ठीक है, और एक प्लस में एक माइनस में तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, पहली सत्यता तो हमने जांच कर ली। दूसरी देख लो, जब इसमें अल्फा गुने बीटा होगा है ना, जैसे अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या था बेटा √3, बीटा क्या था बेटा माइनस का √3। इनको हमें गुना करना है। याद रखना एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्याओं को जब आप आपस में गुना करोगे है ना, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा ऋणात्मक में आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये रिपीट किया है ना। सी की वैल्यू क्या थी बेटा हमारी, देखो ये देखो -3 है ना, तो हम लिख सकते हैं -3 अपॉन a की वैल्यू 1, तो लिख सकते हैं -3 और √3 का गुना होगा तो क्या होगा 3 और प्लस माइनस माइनस। तो ये देखो यहाँ भी हमारी सत्यता में हम सफल रहे, मतलब हमने जो 2 शून्यांक निकाले थे वो हमने सही निकाला है। समझ गए, हमने जो 2 शून्यांक निकाले हैं वो सही निकाले हैं, इसलिए सत्यता की जांच करते टाइम भी हमारा सही आया। ठीक है ना, ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे आगे। और बताता हूं मैं आपको, तो और क्या है यहाँ देखो, जैसे निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तीनों देखो 3 क्वेश्चन है, तीनों में सत्यता की जांच करनी है, लेकिन तीनों में देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। पहली तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूले को फॉलो कर रही थी, दूसरे में b की वैल्यू 0 हो गई थी, तीसरे में इनके जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब कर दिया गया है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड को फॉलो ना करके कभी हो जा रहा है c प्लस ax² प्लस bx, तो क्या ये गलत हो गया, ये फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है? तो बेटा ऐसा नहीं है, पोजीशन चेंज करने से कभी भी उसका मान चेंज नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 - 3, तो आप क्या बोलोगे रिजल्ट 2 - 3, तो क्या बोलोगे माइनस का 1। अगर मैं बोल दूं -3 + 2, तो भी बोलोगे माइनस का 1 है ना। दोनों कंडीशन में -1 आया, बस करा क्या मैंने 3 यहाँ घटा कर 3 था तो मैंने उसको पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया। 2 हमारा पॉजिटिव था है ना, याद रखना यहाँ 2 - 3, तो 2 हमारा पॉजिटिव था, यहाँ 2 और -3, तो क्या उनके पोजीशन चेंज करने से क्या मेरे उत्तर में कोई अंतर आया? नहीं आया। जब उत्तर में अंतर नहीं आया तो इस पोजीशन को चेंज करने से भी उनको उत्तर में कैसे अंतर आ सकता है? समझ रहे हो ना, वो तो मैं खुद भी उसको जमा सकता हूँ ना सही। इसलिए ये 3 टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको रखे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं है ना। तो देखो अपन क्या देख रहे थे कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप पोजीशन चेंज करोगे उससे, जैसे संख्याओं का पोजीशन मान चेंज करोगे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है ना। अभी जैसे देखो 6x² -3 माइनस का 7x है, तो आप इजीली इसको ऐसे लिख सकते हो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। ये भी बराबर 0 ही था। बस याद रखना कि इनका साइन भी चेंज करना है, ऐसा नहीं कि 7x यहाँ प्लस का है यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, साइन को भी साथ में उनके लेके जाओगे तभी वो सही होगा। ठीक है ना। अब ये हमारे बेसिक फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, जैसे क्या था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही था ना है ना। तो देख लो आप कि इन दोनों को जब मैं गुना करूंगा
तो 6x² गुने 3, 6 दिया 18x², यही होगा ना। अब मैंने बताया था कि इन दोनों को तो गुना करते हैं और हम मिड टर्म को ऐसा स्प्लिट करते हैं कि उसको मैं प्लस माइनस करूं तो 7x आ जाए और गुना करूं तो वापस 18x² आ जाए। एक बात याद रखना कि माइनस थी, ये माइनस का 3 था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, है ना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9x और ये 2x, 9 दूनी 18, x और x का गुना करोगे तो x²। बस शर्त ये है कि 7x आना चाहिए। 7x कब आएगा, यहाँ पे 9 में से मैं 2 को घटाऊंगा तभी तो 7 आएगा ना, है ना। लेकिन मेरे साथ में माइनस आना चाहिए, तो माइनस कैसे आएगा, क्या मैं 2 के आगे माइनस लगा दूंगा तो आएगा माइनस, नहीं। 9 के आगे माइनस लगाऊंगा तो हाँ तब आ सकता है। ये लगा दिया मैंने, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। अब मैं 9 में से 2 घटाऊंगा तो आ जाएगा, 9 में से 2 घटाऊंगा तो 7 आएगा, और x तो आएगा ही साथ में, तो माइनस का 7 x। ऐसे जब आप उसको मल्टीपल टाइम करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को आने लगेगा। अक्सर बच्चों को इसको मतलब द्विघाती बहुपदों को ऐसे इसके गुणांक निकालने में, शून्यांक निकालने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो क्यों होती है, क्योंकि वो बार बार नहीं करते, बार बार करोगे तभी आएगा। फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप इजीली सोल्व कर लोगे, है ना। जब तैरना सीख जाओगे तो कहीं भी तैराएंगे तो तैर लोगे, समुद्र में भी तैरोगे, नदियों में भी तैरोगे, तालाबों में भी तैरोगे। अगर एक ही जगह तैरना सीखोगे फिर बाहर दूसरी जगह नहीं तैर पाओगे, समझ रहे हो। इसलिए आप उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग को आ पाएगा, है ना। अब ये देख लो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, है ना। मैंने लिख दिया माइनस का 9x प्लस 2x, है ना। अब मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, इसमें देखो 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3, क्योंकि 6 का भी गुणांक है ना, 2 गुने 3, 9 का भी है 3 गुने 3, तो एक 3 तो है, तो मैंने ले लिया एक 3, x दोनों में तो एक x बचा, क्या इधर से 2x, 3 दूनी 6 हो रहा था ना, इसलिए 2 बच गया और एक x बच गया। साथ में माइनस तो है ही अंदर, एक 3 चला गया तो एक 3 यहाँ बचेगा, x तो बाहर ही चला गया। ऐसे हमें करना होता है, ऐसे हमें क्या इसके कॉमन लेना रहता है। प्लस यहां पर देख लो कुछ कॉमन नहीं है तो हमें एक ही ले लूंगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, है ना। अब 2x माइनस 3 ये दोनों में से कॉमन आ गया, बचा क्या 3x प्लस 1 बराबर 0, है ना। अब इधर साइड देख लो, इधर देख लो, है ना। इधर बता देता हूं आपको, इसको क्या लिख सकते हो, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 1 बराबर 0। बहुत बार अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर दोनों जगह आपने शून्य को ले लिया, तो बच्चों हमें शून्यांक ही तो निकालने हैं, इसलिए मैं इसको शून्य के बराबर मान लेता हूँ, समझ रहे हो। शून्यांक निकालने हैं इसलिए मैंने इसको शून्य के बराबर मान लिया, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है। अब एक जगह नहीं ले सकते ना, दोनों जगह लोगे, ठीक है, क्योंकि हम इसका शून्यांक निकाल रहे हैं इसलिए, है ना। ऐसा मत सोचा करो कि यहाँ भी शून्य ले लिया वहां भी ले लिया, शून्यांक निकालोगे तो दोनों जगह शून्य लेना पड़ेगा। अब 2x 3, अब बताओ जब LHS में माइनस में है तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा 3x, एक जब हमारा इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1/3, x बराबर 3/2। ये मेरा अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2, ये मेरा बीटा की वैल्यू आ गई 1/3, आ गया, है ना। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं इसी को क्या करूंगा, इससे सत्यता की जांच करता हूं, ठीक है। क्या था, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू 1/3, यही था ना। एक बार और क्रॉस चेक कर लो, देखो 1/3, 3/2, है ना। अब मैंने क्या बताया था सत्यता की जांच करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, एक बार बोल के बताओ, है ना। अल्फा प्लस बीटा है ये हमारे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ऐसा लिखा रहा है -b/a, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, शून्यांकों का योग, है ना। शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गए? ऐसा लिखा रहे या ऐसा, बात एक ही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था मेरा, 3/2 प्लस 1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू देख लो क्या है तुम्हारा। अब एक चीज याद रखना, इसमें आप इसी को मानोगे, इसमें मत माइनस बी इसको मान लेना, समझ रहे हो, इसी को मानोगे, है ना। तो देखो क्या है यहाँ पर 7, माइनस का 7 है, फॉर्मूले का माइनस तो रहेगा ही साथ में, है ना। तो यहाँ लिख दो माइनस का 7 बटे ए की वैल्यू क्या है 6, 6 ही है ना, ये देख लो, है ना। अब करूंगा मैं इनका जोड़, तो 3 दूनी 6, 6 को 2 से भाग दोगे तो आएगा क्या 3, 3 तिया 9 प्लस इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ये हमारा याद रखो, ये प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 होने के कारण यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। मतलब ये मेरे गुणांक जो है ये माइनस का है, ठीक है। जब ये माइनस का है तो 3/2 माइनस 1/3 क्या होगा, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, है ना, 6, और इससे भाग दोगे 6 को 2 से तो आएगा 3, 3 तिया 9 माइनस 6 को 3 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस तो 7/6, ये 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 7/6 बराबर 7/6, है ना। देखो ये हो गया सही, है ना, सत्यता की जांच हो गई। ठीक वैसे एक और देखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या था बच्चों, C/A। सी क्या था, सी क्या था हमारा, देख लो प्रीवियस में, सी क्या है 3। एक और बात याद रखना, माइनस का लेना 3, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड में तो प्लस है, इसमें साइन साथ में लेके चला जाता है ना। तो अल्फा क्या था आपका 3/2 गुने माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, हमारा माइनस का 1/2 आ जाएगा, और इधर देखो सी की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3/a की वैल्यू 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया माइनस का 1/2, है ना। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। अब यहां देख लो, ये हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। जैसे मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था, x² माइनस शून्यांकों का योग गुने x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों, इसको आपको फॉलो करना है, और इसी फॉर्मूले के हेल्प से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें आपको क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यांकों का योग, जैसे ही शून्यांकों का योग बोला और शून्यांकों का गुणनफल, तो देखो क्रमशः का मतलब ये होता है कि जैसे ये लिखा है उसी के आधार पर सीधे दिया गया है। शून्यांकों का योग तो पहला आपका शून्यांकों का योग हो जाएगा, दूसरा हमारा शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा। मतलब अगर मैं पहला प्रश्न लूं, है ना, मैं एक नेक्स्ट पेज पे आपको लिख देता हूं, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है कितना, माइनस का 1, 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है माइनस का 1। हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, x² माइनस शून्यांकों का योग, है ना, गुने x प्लस शून्यांकों का
गुणनफल, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी को लेकर आपको सोल्व करना है ना। तो इसने बोला कि शून्यांकों का योग, तो शून्यांक क्या थे आपके किसी भी द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के क्या थे, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/4 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का गुना 1 में करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा x/4 माइनस का प्लस माइनस, ये हो गया 1। अब याद रखना यहाँ पर हमारा जो हर है उसमें 4 है ना, b की वैल्यू 1/4 है हमारी। तो हम इसको इस 4 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे कि हम सब में, यहाँ देखो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो क्या है 1 है हर में, है ना, इन सबका मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा बच्चों 4 को 1 से भाग दूंगा तो 4, और 4 को गुना करूंगा एक्स स्क्वायर में तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, है ना, बराबर में शून्य तो चलता ही है, आप लोग को मालूम ही है ना। माइनस 4 को 4 से भाग दोगे तो 1 का गुना करोगे x में तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 1 से 4 में भाग दोगे तो 1 का 4 में गुना करोगे तो 4 बराबर 0। अब ये 4 यहाँ हमारा LHS से RHS में जाएगा बच्चों, तो यहाँ भाग में था, RHS में जाके वो गुना में होगा, और जैसे ही 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 4 गुने 0 बराबर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, समझ गए। तो क्या हो गया ये तो हमारा हो जाएगा 0, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, समझ गए, है ना। तो ऐसे हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसको भी मैं देख लेता हूँ, माइनस का 1/4 प्लस का, है ना, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा देख रखा है, माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये भी 1/4। तो यहां ध्यान देना, हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योग माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना बच्चों, माइनस का 1/4, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, एक बात का याद रखना कि माइनस माइनस गुना हो क्या हो जाएगा प्लस 1/4, 1 का गुना करोगे एक्स में तो ये लो प्लस का 1/4 बराबर में 0 तो चलता ही रहेगा, है ना। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप ले सकते हो इजीली 1, है ना, और इन सबका एलसीएम लो तो क्या आएगा 4, और 4 का भाग 4 में भाग दोगे 1 से तो 4 ही आना है, और 4x स्क्वायर हो जाना है ना, प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। ये 1 इसलिए होगा कि इनके में तो 4 है ही, है ना, 4 से 4 को भाग दोगे तो 1 आएगा, और 1 का गुना करोगे 1 में तो कोई फर्क प्रभाव पड़ना नहीं है ना। तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। तो याद रखो जीरोस हमारे पॉलिनोमियल का उत्तर बताते हैं और कोफिशिएंट उसके बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फीको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।